एक एग्जांपल समझा रहा हूँ और हो सकता है शायद आपके पूरे फंडा क्लियर कर दे कि मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि विराट कोहली शिखर धवन दोनों ग्रेट बैट्समैन हैं, लेकिन विराट कोहली है, शिखर धवन उनके आसपास भी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि विराट कोहली शिखर धवन में काबिलियत नहीं, दोनों लोग काबिलियत है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, तो अगर 11 खिलाड़ी टीम में खेलते हैं तो सबके पास काबिलियत होती है। जो बैट्समैन होते हैं उन सभी लोगों के पास बराबर की काबिलियत होती है बैटिंग में, और जो बॉलर होते हैं उन सभी लोगों के पास बराबर की काबिलियत होती है बॉलिंग में। क्योंकि अगर इंडिया की बात करें तो 140 करोड़ लोगों में से 11 लोगों की टीम बनती है, तो जितने भी लोग होते हैं सब काबिलियत वाले लोग ही होते हैं और टॉप परफॉर्मर होते हैं, इसलिए 11 लोगों की टीम में जगह बना पाते हैं। लेकिन शिखर धवन और विराट कोहली में कुछ अंतर है। सेम काबिलियत के लोग हैं, सब कुछ सही है, फिर अंतर क्या है? अंतर है ऑब्जर्वेशन का, कि विराट कोहली किंग इसलिए बन गए क्योंकि उन्होंने चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। और विराट कोहली से जो गॉड हैं सचिन तेंदुलकर, वो उनसे भी ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व अच्छे कर लेते हैं, इसलिए वो गॉड है। सचिन को कई बार मैंने खुद देखा है कि जो लेग की बॉल आती है वो उनसे बेहतर कोई नहीं खेल पाता है, कोई नहीं खेल पाता है। कोहली प्लेट करते हैं, सिंगल के लिए करते हैं, कई बार बॉल को सिर्फ प्लेट कर लेते हैं, लेकिन सचिन उस बॉल पर चौका मारते थे, मैंने देखा, कई मैच में देखा उनके। तो ये ऑब्जर्वेशन का गेम होता है। ऑब्जर्वेशन से तुम्हारा मतलब एक्शन बदल जाते हैं कि हाँ इस चीज़ को और इस लेवल तक ले जा सकते हैं, थोड़ा चीज़ों को पुश कर सकते हो आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू, कि हाँ यार यहाँ से बॉल, अगर यहाँ से बॉल आता है तो फिर यहाँ आएगा, यहाँ से ऐसे रोक सकते हैं। ये सब ऑब्जर्वेशन का ही तो गेम होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है कि हमारे दिमाग में इतने सारे मतलब कहते हैं कि रिजल्ट्स होते हैं, मतलब है कि मतलब अगर एक एग्जांपल के थ्रू देता हूँ कि अगर मैं एक बॉल अगर कोई सीधा डायरेक्ट बॉल देता तो हमें मतलब ऑब्जर्वेशन पता है, हमने देखा है लोगों को कि मतलब इस डायरेक्ट बॉल को कहाँ कहाँ मार सकते हैं, तो हमारा बैट अपने आप चला जाता है कि भाई इस डायरेक्शन में फील्डर नहीं, अपने आप चला जाता है। ये ऑब्जर्वेशन का ही तो होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब हम बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके देख चुके हैं, और जो जितनी चीज़ों को प्रैक्टिस करता है उसका उतना ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मतलब एक शॉट है, एक डायरेक्ट बॉल को हम पहले ऑफ पे मारेंगे, फिर लेग पे मारेंगे, फिर सामने मारेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। कई बार जो AB डिविलियर्स जैसे प्लेयर हो पीछे मार सकते हैं डायरेक्ट बॉल को। तो ऑब्जर्वेशन का ही तो है, प्रैक्टिस से आती है ऑब्जर्वेशन, और मतलब इसको हम डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं शिखर धवन ही विराट कोहली बन सकते थे, लेकिन बीच में उन्होंने टीम में ड्रॉप कर दिया, क्यों? क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करोगे आप बड़ा करियर नहीं बना पाओगे, आपको बीच में कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई निकालेगा। समझ रहे हो? चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तभी आप कहीं ना कहीं दुनिया के लिए मतलब कहते हैं दुनिया के लिए उपयोगी रह पाओगे। एक एग्जांपल है स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स को एप्पल ने निकाल दिया था, लेकिन स्टीव जॉब्स को जैसे एप्पल ने निकाला, स्टीव जॉब्स ने दूसरी कंपनी स्टार्ट करी और वो बढ़िया चलने लगी। तो फिर एप्पल को लगा कि यार भाई स्टीव जॉब्स में दम है, दोबारा वापस लिया एप्पल ने। लिया कि नहीं? तो काबिलियत को एक बार हर कोई वैल्यू करता है। काबिलियत नहीं है कोई, आपके आने से फ़र्क पड़ता है ना जाने से फ़र्क पड़ता है आपके। कुछ लीडर होते हैं, इनको मतलब दुनिया आज भी याद करती है कि हाँ यार, ऐसे स्वामी विवेकानंद थे तो उन्हें आज भी याद करते हैं लोग। हम मुझे लगता है इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन है स्वामी विवेकानंद जी, कि आज भी लोग उन्हें भगवान का ही रूप मानते हैं। जो लोग मतलब उनके ढंग से उनको पढ़ा है, ढंग से समझा है उनकी फ़िलासफ़ी को, उनकी फ़िलासफ़ी आपकी एक किताब पढ़ लो उनकी, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पता है? तो काबिलियत हमेशा, आपकी काबिलियत और ऑब्जर्वेशन दो चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि देखो मतलब स्वामी विवेकानंद ने फिलॉसफी पे जो भी काम किया, रिलीजियस पे जो भी काम किया, वो बहुत सारे लोग आज भी कर रहे हैं और तब भी कर रहे थे। और उनके गुरु जी थे जो रामकृष्ण परमहंस, वो इतने ज़्यादा वाइडली पॉपुलर नहीं हो पाए जितने कि स्वामी विवेकानंद जी हैं। ऐसा नहीं कि देखो फिलॉसफी उन्होंने अपने गुरु से ही सीखी थी, लेकिन ऑब्जर्वेशन उनका खुद का था। ऑब्जर्वेशन जब खुद का उन्होंने लगाया तो वो चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पर लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई, इसलिए वो वही भगवान बन गए हैं स्वामी विवेकानंद जी। ये आप किसी भी फील्ड में जाकर देख लो, देखो रोनाल्डो है, मेसी है, एम्बापे है, और एक ब्राज़ील कौन से नेमार है। तो ये सभी खिलाड़ी ग्रेट हैं, लेकिन ग्रेट में सबसे ज़्यादा ग्रेट कौन है? रोनाल्डो, मेसी। या मेसी थोड़ा, और मेसी के स्टैट्स रोनाल्डो से अच्छे हैं, तो इन दोनों में अंतर कहाँ है? ऑब्जर्वेशन का है। और जब दो खिलाड़ी बिल्कुल टॉप के दो खिलाड़ियों के बीच कंपैरिजन होता है तो फिर ऑब्जर्वेशन का अंतर बहुत कम होता है, क्योंकि दोनों ही अच्छा ऑब्जर्व कर रहे होते, लेकिन जिसका थोड़ा और बारीक ऑब्जर्वेशन करता है चीज़ों को, वो थोड़ा आगे निकल जाता है। सेम केस सचिन तेंदुलकर के साथ है, विराट कोहली के साथ है। उनका, सचिन का थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेहतर है, इसलिए थोड़ा वो ज़्यादा आगे निकल गए विराट कोहली से। और ऐसा ही है कि रोनाल्डो मेसी के बीच थोड़ा मेसी आगे निकल गए हैं। हाँ, कि सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी में रोनाल्डो ज़्यादा है, लेकिन अगर क्रिकेट ग्राउंड का देखा जाए तो भाई मेसी आगे हैं रोनाल्डो से। ऐसा आप किसी भी सेक्टर में जाकर देख लो। आप ऐसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें, चलो
एक एग्जांपल क्या है मेरे पास है ऐसा। चलो और अडानी अंबानी को आप कंपैरिजन करके देख लो। और देखो अंबानी कर रहा है अपने पापा का बिजनेस, ठीक है, मैं रिस्पेक्ट है भाई पूरी कि उन्होंने छोटे से मतलब जब उनके पापा करते थे तब उनकी कंपनी का वैल्यूशन था 40,000 करोड़ और आज तो उनका बहुत वैल्यूशन बढ़ गया, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने पापा के बिजनेस को भी नहीं बढ़ाया, काफ़ी लेवल तक बढ़ाया है, ठीक है, और आज भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन अडानी का देखो, अडानी फर्स्ट टाइम जनरेशन का एंटरप्रेन्योर है और आज आप देख रहे हो अडानी को कहाँ है। अडानी ने इंडिया के मतलब टॉप रिचेस्ट पर्सन ही बन चुके हैं, दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हिंडनबर्ग का मतलब थोड़ा केस खुला हिंडनबर्ग का, तो फिर उनके नेटवर्क में बहुत बड़ी गिरावट आई। लेकिन एक बात माननी होगी कि उनके ऑब्जर्वेशन की भाई कि पहली बार का जनरेशन मतलब इंडिया में बहुत कम होता है कि पहली जनरेशन का व्यक्ति सीधा $100 बिलियन का नेटवर्क क्रॉस करते, क्योंकि पता है देखो ज़्यादातर लोग जो अमीर हैं टॉप वेल्थी वो टैक्स से आते हैं, क्योंकि टैक्स में आप पैसा बहुत जल्दी बना देते हो, क्योंकि टैक्स में आपको चीज़ें रिप्लेस करना बहुत आसान होता है। जैसे कि अगर आप देखो कोई FMCG कंपनी उठाओ, फार्मा कंपनी उठाओ, तो इनको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होता है, तो बनाया है पुराना है, तो इनको थोड़ा हिलाना मुश्किल होता है। लेकिन टैक्स में आप जरा सा भी आपको गैप मिल जाए, आप 2 मिनट में बड़ी बड़ी कंपनी ख़त्म हो जाती हैं। देखो टैग की कंपनियां बड़े आराम से रिप्लेस कर सकते हो, अब 2 मिनट नहीं लगते यार। ओपन एआई ने देख रहे हो ना, गूगल को कितना मतलब गूगल बहुत डर रहा है ओपन एआई से, क्यों कि भाई रिप्लेस करना होने कगार पे, उसका भी वैल्यूशन $400 बिलियन हो गया ओपन एआई का, समझ रहे हो। तो मतलब और इंडिया में यही है कि भाई अगर आप टैक्स से ना होने के बावजूद भी आप $100 बिलियन का मार्क क्रॉस करते हो, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिजनेस टाइकून्स हैं, इनकी फैमिलीज बहुत समय से बिजनेस करते चली आ रही, फिर भी वो $50 बिलियन का अभी क्रॉस नहीं कर पाए। लेकिन इसने पहली बार में ही सब कुछ क्रैक कर दिया भाई $100 बिलियन की। आई थिंक अराउंड उनकी $124 बिलियन की नेटवर्थ हो गई थी, तब दुनिया के चौथे सबसे रिचेस्ट इंसान बने थे। उसके बाद फिर उनकी नेटवर्थ में गिरावट आई है।